हैं कैपिटल मार्केट के क्वेश्चंस हैं और ये जितनी तरफ से 11 क्वेश्चन हम देखें, 11 के 11 क्वेश्चन है टाइम का। क्वेश्चन नंबर सबसे पहला हम बात करते हैं प्राइमरी के करते हैं, वर्क करते हैं। बात करूं बाजार का प्राथमिक और गौण बाजार एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं, एक दूसरे पूरक हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। आपका प्रभाव से टिक करें आंसर। आपने 11 तक की कह रहे ऑनलाइन है बालक बालिकाएं, वो ऑनलाइन आंसर कर सकते हैं। टिक करें अब इसके लास्ट बेंच में राज। हाँ, क्या है इसका सही आंसर? आपने क्या लास्ट में हो, दैट इज सभी हैं आप लोगों के कैपिटल मार्केट वाले चैप्टर पे चले। पेज नंबर मैं बताता हूँ इसमें आपको कौन से पेज पे आना है। नंबर 7 पे आइए। ये वाले सबने ले लिए होंगे। पेज नंबर 47 पे अगर आप देखें एक टेबल बनी हुई है, टेबल के नीचे नोट दे रखा है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट को, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार जो है वह तो 2018 में प्रश्न। थोड़ा सा ध्यान रखें अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, ये 11 के 11 क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे अपने। अब इसका लॉजिक समझ। प्राइमरी मार्केट क्या होता है सर? पहली बार। और सेकेंडरी मार्केट ट्रेड करेंगे एक दूसरे। बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एक पूरक। क्लियर है पहला क्वेश्चन का सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, OTCI पढ़ा था लास्ट में। ये OTCI जो है वो तर्ज पे या किस देखकर प्रारंभ किया गया था? 2018 का क्वेश्चन। ऑप्शन है नास्डेक, NYSE, NASAK और NSE। चार ऑप्शन हैं आपके पास, जल्दी से टिक करें। OTCI को स्टार्ट किया गया। ऑनलाइन बालक हैं वो आंसर दें भाई जल्दी। OTCI को हमने बेस बना के किया था, पहले पढ़ा था अपन ने, नाम भी लिया था ये जो। ठीक है,
किया? हाँ जी, बाकी सभी ने टिक किया? OTCEI कौन से पेज पे है आपका? सम इम्पोर्टेंट टर्म्स में देखते हैं स्टॉक मार्केट के। आपका ये OTCEI मिलेगा, एक्सचेंज बोर्ड के बाद मिलेगा, सेबी से पहले मिलेगा। ओ लास्ट लाइन है OTCEI में, OTCEI NASDA के आधार पर कर रहा सब सही आपका। ए ऑप्शन क्या हो गया? टिक तो कर लिया होगा ना आपने, तो टिक कर लो, टिक तो किया हो। ठीक, आपने ए आंसर किया। वो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। 3rd क्वेश्चन है आपका, द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द कैपिटल मार्केट बाय, बाजार का संगठित क्षेत्र द्वारा कंट्रोल किया जाता है। 2018 में ही आया हुआ है। ऑप्शन है सिक्योरिटीज एक्सचेंज, सेबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट का। क्या क्वेश्चन मुझे लगता है कोई खासा मुश्किल। हाँ जी, आंसर रखें। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने कई बार पढ़ा था। सेबी आंसर क्यों आया? क्योंकि इसके बारे में बात की, कैपिटल मार्केट। अगर मैं बात करूं मनी मार्केट के बारे में, मनी मार्केट को कौन कंट्रोल करता है सर? RBI है। अगर इस गायब हो, क्लियर है? 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, who are the main suppliers of trading instruments in the capital market? कि बाजार में व्यापारिक उपकरणों के मुख्य आपूर्तिकर्ता कौन है? लिक्विड कॉर्पोरेशन, मेंटल कॉर्पोरेशन, मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेशन, तरल निगम, उपकरणीय निर्माण निगम, और क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि कैपिटल मार्केट में सबसे ज्यादा कौन सप्लाई करता है? कौन था क्वेश्चन नंबर 4? कि बाजार में व्यापारिक उपकरणों के मुख्य आपूर्ति तरल निगम और रहेगा आपका। इस सबने टिक किया अपने अपना आंसर। चलें, आप बताएं ऑप्शन निगम क्या आंसर है? से भी पीछे जिसने सी बना बताया है वो एक बार कारण बता दो। भी सी आंसर दिया है वो एक बार कारण बताएं। मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन। मैंने अभी ये सोचा है कि आंसर सी है या डी है। मैंने अभी ये थोड़ी कहा कि आंसर कौन सा है। नहीं नहीं, एक्चुअली होता है क्या है, देखो समझो इसका लॉजिक। जैसे ही पूछा ना, अभी आंसर नहीं बताया और लगा कि सी को हाईलाइट कर दिया भाई, तो फिर मैं ये पता था आपने क्या देते हो। आंसर तो डी सही है, लेकिन सी यही आंसर सोच के तो क्या उसके पीछे लॉजिक।
डी काट के सी क्या दिख गया इसमें भाई? कॉर्पोरेशन सी कॉर्पोरेशन भी है, गवर्नमेंट भी है, कॉर्पोरेशन। थोड़ा सा अगर हम लॉजिक लगाएं, हम आपने मैन्युफैक्चरिंग, आपको ऐसा लगा जो ज्यादा मैन्युफैक्चर करता है वो ज्यादा कैपिटल मार्केट में। किस किस का सही था ये आंसर? ये दिस इज नॉट बेसिकली आंसर शीट में जब आप सर्कल फिल करके आओगे तो देखा जाएगा कि ईमानदार विद योर चार क्वेश्चन हो गए। ऑप्शन डी जो है इसमें सही आंसर है बिल्कुल। सिंपल सी बात है, देखो गवर्नमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कैपिटल के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, द नेचर ऑफ शेयर in primary market which makes it easier to sell newly created securities. A, money flow, B, mega fund, C, decrease और D, प्राथमिक बाजारों में अंशों का वह स्वभाव जिनमें नई निर्मित प्रतिभूति का बेचना आसान हो जाता है। मुद्रा प्रवाह की वजह से वृहत कोष तरलता में। जल्दी से अपने अपने आंसर टिक कर लीजिए। कहना प्राइमरी मार्केट का क्या होता है, आप और जारी करना चाहते प्राइमरी मार्केट में आप शेयर का क्या मिलता है, क्या होता है, आप और सिक्योरिटीज। 2015 का क्वेश्चन। क्या सबने? मैंने 7/7 बोला था। पता है क्या सबने? चलें प्रेमराज जी से शुरू करें। डी, यहाँ आप डी के ऐसे क्या? मैं ना बता रही है, हम पे तो है ही नो है। हाँ जी, चाय वाली बाई क्या आंसर रहेगा? है क्या कह रही हो? अकाउंट्स में? अच्छा, मत करो भाई, बताएं लगा ये बताओ। काहे? देखो आंसर ठीक, डी आंसर बिल्कुल। तरलता अकाउंट्स में भी पड़ी होगी आपने, लिखी पड़ती है। आप अपनी सिक्योरिटीज बेचोगे तो आपको पैसा का पैसा। क्वेश्चन नंबर छठा देखते हैं। द मेन सप्लायर ऑफ कैपिटल द कैपिटल मार्केट इज। बहुत ध्यान से समझना, कैपिटल मार्केट से संबंधित क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन आया हुआ है ये। द मेन सप्लायर ऑफ कैपिटल इन द कैपिटल मार्केट इज बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, कॉर्पोरेशन, ऑल ऑफ द अबाउ। व्यापारिक बैंक हैं, जल्दी जल्दी कर लो, आओ मत। हाँ जी नीतू, क्या आंसर रहेगा इसका?
चार ऑप्शन है, कमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज है, बिजनेस कॉर्पोरेशंस हैं और ऑल ऑफ द अबव। क्या सबने टिक किया? से शुरू। बी। आगे। बहुत सिंपल, खास मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं था। ऑल ऑफ द अबव आएगा इसमें, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा इसको और मैं ये पूछना चाहूँ, बाजार में प्रमुख दायक और ब्रैकेट में, अब क्या आंसर? अगर मैं कहता हूँ बॉन्ड, सबसे ज्यादा बॉन्ड फाइनेंशियल गवर्नमेंट्स, इस सूरत में हम कमर्शियल बैंक। अगर बॉन्ड्स आता तो आप लगा सकते हैं। अगर हम बात करें तो डिबेंचर फर्क देखा था सर, इशूड बाय द नॉर्मल कंपनी, दे रहे ये चीज। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, द स्पेशलिटी ऑफ सेकेंडरी मार्केट। वित्तीय बाजार की विशेषता है नो क्रिएशन ऑफ लिक्विडिटी, फिक्स्ड प्लेस ट्रांजैक्शन, नन ऑफ द। क्या था वो? व्हाट्सएप आंसर टिक कर। ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 2013 का क्वेश्चन है स्कूल। क्रिएशन ऑफ नो, आंसर करोगे? टिक करें अपना अपना आंसर। किया सबने? हाँ जी। सी और सी, बी। दबाओ सी। क्या लगा सी में? कुछ। हाँ जी प्रेमराज जी, सी कैसे? सबसे पहले तो मुझे बताओ बी। बी फॉर बॉल किसने किया है? बी फॉर बॉल क्या सोच के आंसर किया? नहीं, सेकेंडरी मार्केट ये बताओ, बताओ सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल मार्केट का सेकेंडरी, दैट इज स्टॉक मार्केट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फिक्स्ड है कि नहीं? मनी मार्केट के लिए कोई फिक्स नहीं, ध्यान रखना। मैंने लिखवा भी रखा है डिफरेंस में। तो अगर सेकेंडरी मार्केट की बात है तो जाहिर सी बात है हम कैपिटल मार्केट की बात कर रहे होंगे, और मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, हालांकि देखो प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट में भी आता है, हम इस देखते, हम प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट की अगर बात करें, बाय डिफॉल्ट आप मान के चलना कैपिटल मार्केट की ऑप्शन तो। और जब बी ऑप्शन नहीं हो सकता तो डी तो होगा ही नहीं। अब उन्होंने ये तो सेंस लगा लिया कि बी गलत है, लेकिन फिर डी ऐसे टिक किए। क्या तरलता, लिक्विडिटी नहीं? शेयर्स खरीदोगे बेचोगे, लिक्विडिटी बनेगी आपके पास, बनेगी। ऑप्शन क्या दे रखा? नो क्रिएशन ऑफ लिक्विडिटी, तो ये तो गलत है। ए ऑप्शन तो गलत है कि नहीं है? बात, मेरे पास शेयर्स हैं,
मैंने प्रेमराज को बेच दिया, मेरे पास लिक्विडिटी होगी कि नहीं होगी? नहीं चाहिए ना। ये क्या दे रखा है? तरलता का सृजन। ये ऑप्शन तो अपने आप गलत है। ये ऑप्शन क्या आयुषी ने वैसे ही गलत बता दिया? कोई फिक्स्ड प्लेस। अब जब दो गलत है तो ये तो कोई, तब ये दो, क्या आप अगर इसको, चलो ठीक है ये ठीक। अब बात करते हैं सी पॉइंट। दो ट्रांजेक्शन, याद करो प्राइमरी मार्केट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा लगती है क्योंकि आपको अंडरराइटर्स भी लेने पड़ते हैं, आपको शेयर मार्केट में अपने आप को रजिस्टर भी करवाना पड़ता है, आपको कई चीजें करनी पड़ती हैं अगर ये प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट में हो। लागत कम आएगी क्योंकि लोग आपस में और बेच, टाइम आप किसी करेंगे तो बात जब वो आम हो जाती है तो हाँ कहता है। सेवेंथ क्वेश्चन का जो इनर फीलिंग का आंसर सही करवा रही है इनसे, बता पाती लगभग ठीक आंसर दिए। क्वेश्चन नंबर 8, टू इशू मार्केट इज, इशू मार्केट है ऑप्शन ए प्राइमरी मार्केट, ऑप्शन बी सेकेंडरी मार्केट, ऑप्शन सी बताना नहीं है टेक्नोलॉजिकल मार्केट, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। 2013 का क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर टिक कर लो, एबीसी क्या दोगे? न्यू इशू मार्केट की बात हो रही है, क्या बताइए आंसर इसका? इशू मार्केट प्राथमिक बाजार होगा, द्वितीयक बाजार होगा, प्रौद्योगिकी बाजार होगा, ए व बी दोनों? हाँ अच्छा, आपकी कट ऑफ है 10 आउट ऑफ नहीं चलो ठीक है, 7 में मान, बताएं। लास्ट बेंच, आपका आंसर है ए, आगे ए, ए बताएं, प्रश्न पढ़ें, प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? नया इशू का, आप कह रहे हो नया इशू, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, चाहे एफपीओ ले लो चाहे आईपीओ ले लो, नया इशू आप कर रहे हो। नया इशू कहाँ कर रहे हो? स्टॉक मार्केट में आप कर रहे हो पहली, नया इशू मतलब पहली बार, जो चीज पहली बार मार्केट में जा रही है वो प्राइमरी आएगी सेकेंडरी आएगी? फिर इसमें कंफ्यूजन कैसा, ये बताएं। सिंपल सी बात है, आंसर आपका आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 पे, स्टॉक एक्सचेंज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय, स्टॉक एक्सचेंज मान्यता दी जाती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द मिनिस्टर, बाय सी। हाँ ये क्वेश्चन नहीं, जल्दी इसमें अपना आंसर टिक कर लो। चार ऑप्शंस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेबी, नन ऑफ द अबव। स्टॉक मार्केट मान्यता देता है, पहला ओपिनियन आ गया, सेबी मंत्रालय के अधीन है। क्या
अभी वित्त मंत्रालय करना चाहते हो आप आंसर इसमें? और कोई टिक किया सबने? प्रेमराज जी एक्सप्लेन करेंगे क्या टिक किया आपने? दोबारा नहीं, चल क्या किया? एक ही है। ए ए ए किसने किया है? नहीं, गलत सही अभी बता ही नहीं रहे। देखो, हमने जब सेबी पढ़ा था, आज का भी क्लियर कर देते हैं डाउट। सेबी वाला अगर आप निकालेंगे का वित्त मंत्रालय करता है बिल्कुल। अगर हाँ करेक्ट आंसर मैं कुछ इसमें आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, तब जाके इसका करेक्ट आंसर आएगा। सेबी वाला पोर्शन निकालें आप, पेज नंबर 60। सेबी को मंत्रालय करता है मैं मान गया, लेकिन सेबी का निकालें पेज नंबर 60 पे। देखो पहले क्या दे रखा है कि सेबी was established on 12th April as an interim administrative by government। बात की थी, it was under of बात इसमें, लेकिन आगे आ जाओ, ओल्ड लाइन में लिखा हुआ है सेबी was given a statutory status। याद है? याद है जब बना था बात में ये सेंस के अंदर आता था, 92 एक्ट आया तब स्थान बना दिया गया, तब कहा भी था आपको कि याद आ गया? अब क्या जो हाँ यहाँ पता है तुम्हें कहा तुम, देखो रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है समझो इस, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी और, चाहे आप प्राइमरी की बात करो चाहे सेकेंडरी की बात करो, जाना कहां पड़ेगा? स्टॉक मार्केट। और कैपिटल मार्केट को रिकॉग्नाइज कौन करेगा? रिकॉग्नाइज करने का मतलब पहचानने से भी नहीं है। रिकॉग्नाइज करने का मतलब, मान्यता देने का मतलब कि मैं तुम्हें अलाउ करता हूं कि तुम, इजराइल एक देश, कई बार सुनने में आता है कि पाकिस्तान इजराइल को मान्यता नहीं देता, मतलब पाकिस्तान मानता ही नहीं कि इजराइल जैसा कोई देश धरती पे है भी या नहीं। अगर कह दिया साहब मैं तुम्हें, कंपनीज को सेबी की बात माननी पड़ेगी और उसी के द्वारा माने गए स्टॉक एक्सचेंजेस की बात मानेगा, वही लिस्टेड होंगे। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन ही है, ये भी आंसर रहेगा। सी किया था, आपका कोई लॉजिक था इसके पीछे? पढ़ा था। अगला क्वेश्चन, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से टिक कर लो। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। 2011 में क्वेश्चन आया था, 1948 को काट के
करो इसका आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन बदलते ही सोच बदल जाती है ना। है? 2 मिनट पहले बताया था कि इसमें पता है कंफ्यूजन। हाँ जी, क्या रहेगा आंसर? तो लग रहा था और श्योरिटी। अब अगर इसमें 88 भी ऑप्शन में तो गलती क्या करके आते? पढ़ा हुआ याद है इसको कि एक्ट 92 में आया था, ए भी तो 88 में बन गया था। ऐसे क्वेश्चन। हाँ, एक्ट, लेकिन ध्यान नहीं देंगे ना बच्चे। एग्जाम किस बात की फिर? सीधा सीधा जको ताने गैला दे दें तो फिर रहा किस बात की बताओ। 1990 लास्ट क्वेश्चन आज ये कहता है कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डील्स इन द सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज कॉल्ड, किसी कंपनी के मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है। अभिगोपन, अभिदान, करण या लिस्टिंग, सूचीयन? जल्दी से आंसर टिक। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत बता दिया तो बहुत। हाँ, ये बताओ वहां पर करो क्या आंसर टिक। मेरी लिखी हुई हार का कोई ना दे कोई। बैसाखी का तो खुद का करना धार, धारों में पर खासकर तो आप कह रहे हैं ना सर, है कि कोई नाम तक जिस क्या आंसर दिया इसमें? अकॉर्डिंग क्या ये किस किसने किया है? क्या होता है? कहा था काउंसलर क्या होते हैं? राइटर्स व्यक्ति होते हैं, कंपनी को शपथ देते हैं या कंपनी को विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हारे इतने हमें है, लेकिन डायरेक्ट नहीं। किस किस जगह है? पढ़ा था कैपिटल स्ट्रक्चर पहला
मेन क्या पढ़ा था, कौन सी ऑथराइज्ड कैपिटल, कौन सी थी फिर, इशूड, इशूड, इशूड में भी कौन सी थी, सब्सक्राइब्ड और अनसब्सक्राइब्ड, और सब्सक्राइब्ड में भी कौन सी थी, पेड अप और अनपेड अप। सब्सक्रिप्शन का तो मतलब है कि मैंने आपके शेयर, मतलब क्या है, लिस्ट, याद करो, शेयर मार्केट में लिस्ट कर, अगर आपने देंगे कैसे, बेचने के लिए आपको अपने आप को शेयर मार्केट में क्वेश्चन का लिस्टिंग। अब 11 के 11 किसके, 11 में से 10 किस, 10, 11 में से 9, 8, 7 अपने, 11 में से 11 किसी की, 11 में से बात है, ठीक है। क्या आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो, थोड़ा टाइम बचा है, नया टॉपिक है मार्केटिंग, नहीं करो, मार्केटिंग क्या चीज, कैसे, आज केवल इसका एक बेसिक, क्या कह रही है, वास्तविकता, कहाँ जाने का विचार है, कल, कल तो से वो टॉपिक शुरू करना है मार्केट, सेटिस्फाइड होता है, मार्केटिंग, शब्द आता है, क्या होता है, शब्द आता है हमारे, मैं इसके ऊपर नहीं जाऊँ, लैटिन भाषा में क्या बोलोगे, मार्केट का क्या है, प्लेटफॉर्म, क्या तो कहो, क्या क्या कहो, मार्केट एक ऐसा स्थान या मंच, प्लेटफॉर्म,
में होता है, एक्सचेंज होता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये क्या है, प्लेटफॉर्म। यहाँ पर क्या करते हैं सर आप, विनिमय, लेट से मैंने विनिमय, एक्सचेंज होता बाद बाद को क्या कहोगे अंग्रेजी में? है ना? मैं चाहता हूँ ये मार्केट वाला भी ऐसे परीक्षा। चले आ जाते हैं पॉइंट पे। मार्केट एक प्लेस या स्थान है जहां पर सर एक्सचेंज होता है किसका, प्रोडक्ट। प्लेटफॉर्म चेंज, प्रोडक्ट, दो चीजों, ध्यान देना, बात करते आइडिया का क्या आएगा, सब आएंगे सर आपके, एक तो आएगा गुड्स, एक आएगा, गुड्स को अगर मैं हिंदी में कहूँ क्या कहूँ, सर्विस को हिंदी में क्या कहूँगा, बात ये सब। तो प्रोडक्ट दो चीजों से मिलकर बनता है, गुड्स, गुड्स जो, तब ये आप देख सकते को आप कहीं जाते हैं, आपने, आप गोवा गए हैं, वहां पर आपको कुछ पसंद आ गई, आप खरीद कर साथ ले आए, फ्लाइट से गए थे क्या साथ ले आए, वहां पे जिस वेटर ने आपको खाना परोसा होगा, क्या उस वेटर ने दवाएं आपको दी, साथ ले आए क्या? वो चीजें पर आप मैं कह सकता हूँ क्या है, और मैं इसका जैसा चाहे उपयोग, है मेरा, लेकिन मैं किसका कुछ भी कर सकता हूँ। पहले मैं क्या
जितने दिन मैंने लिया, 3-5 दिन का स्टे रहा, मैंने दो चीजें होती हैं आपके पास, एक होता है गुड्स, वो आप वस्तु कहते हो, सर्विसेज आप सेवाएं कहते हैं, है ना सर, होती तब जो दिखाई देती, और सर्विसेज जो होती हैं वो हैं, कहते हैं अमूर्त, याद रखना। देखिए हर व्यक्ति हर व्यक्ति हर व्यक्ति कोई ना कोई वांट होता था, आती थी, हर व्यक्ति क्या फर्क है वांट्स में, है जिस बिना हम अपने यहाँ के लिए नीड्स या इच्छा वो होती है जिस जब बहुत ज्यादा आपके सर्वाइवल के बिना आपका फिर वांट क्या होती है, वांट होती है ऑप्शंस ऑफ, जैसे मैंने कहा आवश्यकता किसकी, खाने की, आपके पास ऑप्शन है, रोटी है, बर्गर है, पिज्जा है, आपकी इच्छा है पिज्जा खाने की, और डिमांड क्या, जब आप इच्छा को, जब आपकी चाहत को, जब आपकी सपोर्ट, एक तो इच्छा या चाहत दायर भी कह, रिसोर्स उन खर्च करने की जब मिल जाती हैं, को भूख लगना क्या हो गया, आवश्यकता जाती है हट में, वहां जाकर बोल ऑर्डर लेगा क्या आपका, बहुत ही कोई तरह दयालु होता है कि क्या कोई बात, क्या वो ऑर्डर लेगा,
भैया मेरा पिज्जा खाने का बहुत मन हो रहा है, पड़ा है, लेकिन खर्च करने का मन, अब वो ऑर्डर देगा क्या केवल, क्या उस खर्च करने योग्य नहीं सफिशिएंट तो है, खाऊं, पिज्जा खाने के लिए मेरी जेब में 500 का नोट भी है और उस खर्च करने के लिए भी तैयार हूं। जब हम वांट से डिमांड की तरफ बढ़ते हैं तो आपके पास 3 इच्छा, ना इच्छा के कोई डिमांड नहीं कर। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो यहाँ से घर जाते समय राशि वाले के पास रुक जाते हैं, बोले भैया मन तो नहीं है फिर भी खिला दे, बहुत कम। आदत बन, पता नहीं कैसे वहां रुक जाते हैं। और कई बार खराब मन रहता है कि बहुत खा लिया, बहुत देगा ही नहीं। ये बहुत रेयर केस होता है। आपको इतना समझना पड़ेगा कि आपके पास वांट है और उस बैकअप आपके पास फोर्सेस है, और उस खर्च करने का आपकी अभी जब खर्च करने की भी आपके अंदर, तब वो किस क्लियर बात। ये चीजें पढ़ी हैं, पढ़ने के पीछे का लॉजिक ये है, कोई भी व्यक्ति इन आवश्यकताओं, कुछ गजल की आवश्यकता, कुछ आवश्यकता आवश्यकता बन गई आज के दिन, वांट नहीं रहा अभी। हाँ वांट तब बोलो जब ये कह रही थी आईफोन चाहिए, सैमसंग, वो वांट बन जाएगा। मोबाइल फोन आज के दिन सर्वाइव नहीं कर, लाइट नहीं। हमने कहा कि हमारी कोई है प्रोडक्ट में गुड्स और सर्विसेज, दर्द हो रहा है ऐसा मेरी बहुत तेज इच्छा हो रही है कि मैं, जल महल है नहीं है ये, फिर अब प्रोडक्ट के लिए इच्छा को पूरा करने के लिए क्या चाहिए आपको, प्रोडक्ट। एक व्यक्ति होगा, एक व्यक्ति होगा जो देखेगा कि प्रेरणा की आवश्यकता क्या है। प्रेरणा यहाँ पीजी में रहती है, खाना बनाना नहीं आता, सुबह सुबह नाश्ता करना है, तो मैंने एक पोहे का स्टॉल लगा। प्रेरणा की आवश्यकता है सुबह सुबह खाना खाने की, मन क्यों खोज, ऐसा अजीब सा खिलाएंगे बिल्कुल। आप देख प्लेटफॉर्म, यहाँ पे विनिमय हो रहा, विनिमय किसका हो रहा है, प्रोडक्ट का। मैं इन्हें क्या बेच रहा हूँ, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में भी खासकर गुड्स, बदले में क्या दे रही है मुझे, ऐसा एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक्सचेंज हो सर्विसेज आने प्रोडक्ट का। बाजार में दो पक्षकार होते हैं, एक वो सर्विसेज बेचेगा, दूसरा वो जो देगा।
बेचने वाला कौन? सेलर। मार्केटर। खरीदने वाला कौन? बायर या कस्टमर, आप जो भी। मुद्दा समझ में? आपने कहा सर मार्केट तो समझ में आ गया, मार्केटिंग नहीं। लेन देन की क्रिया को क्या कहोगे? आज का आपका एक शब्द में बता रहा हूं आप, ये शब्द के लाना की मार्केटिंग में बहुत बार इस शब्द आ जाएगा। बता दूं इस बात, ये होमवर्क है आप लोगों को, बाकी अगली क्लास में